तो क्या हाल है यार, आज का टॉपिक लेके आया हूं ना मैं। आज का टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब इवेंचुअली जो कर रहे हैं, जो टी शर्ट बिजनेस कर रहे हैं, जो होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, इवेंचुअली सारे फैक्ट्री वाले बने जाएंगे। तो क्यों ना पहले ही समझ जाओ कि फैक्ट्री कैसे सेटअप करते हैं, फैक्ट्री में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या मिथ होता है। और इसे वैसे नहीं सिर्फ कपड़ों के लिए, देखो मैं कपड़ों का बिजनेस करता हूँ इसलिए मैं कपड़ों के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन लगभग सारी फैक्ट्रीज एक समान करती है। जैसे पानी की बोतल भी ले लोगे, अगर पानी की बोतल वाला मैन्युफैक्चर भी होगा ना तो उसको भी यही कॉम्प्लिकेशन आएगी, इसको भी यही प्रॉब्लम आएगी और उसके लिए यही सोल्यूशन है। ये मैं ओवर अ पीरियड सीखा हूँ, 2014 से सीखा हूँ और इसको मैं आपको पूरा समराइज करना चाहता हूँ। अपने जितने 7 साल का ना पूरा समराइज करना चाहता हूँ और ये उनके लिए बहुत जरूरी है जिनको फैक्ट्री में इंटरेस्ट है, फैक्ट्री सेटअप करने में इंटरेस्ट है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल वे में बताऊंगा, बहुत ही एक एक पॉइंट को सही से सोच विचार रख के बनाया है, तो एक एक पॉइंट बताऊंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। उसमें ई कॉमर्स, कस्टमाइजेशन, ड्रॉप शिपिंग में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, स्टेटस से लेके, स्टोरी से लेके, रील से लेके एवरीथिंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार ये पॉइंट्स बनाए मैंने कुछ। सबसे पहले मैं एक मैन्युफैक्चरर का बिजनेस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक कोट ऐसा बताना चाहता हूँ जो हर किसी पे हम लोग बोलते हैं तो उसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। वो है, अगर किसी को बर्बाद करना है ना तो उसको 2 मशीन दे दो। फिर से बोलता हूँ, अगर किसी को बर्बाद करना है उसको 2 मशीन दे दो। अगर जैसे कपड़े की फैक्ट्री है और मुझे किसी को बर्बाद करना है तो उसको 2 मशीन दे दूंगा। वो 2 मशीन की 3 मशीन, 3 मशीन की 4 मशीन, 4 मशीन की 10 मशीन, 10 मशीन की करते 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 लोन ही बढ़ाते चले जाएगा। तो ये एक मजाक है, इसको मजाक में लेना। और अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले क्या डिफिकल्टीज आती है और उसको मैंने कैसे सॉल्व किया। मतलब जब मैं सोचा कि धीरे धीरे जब मैं रीसेलर होते होते, जब मैंने पहले सबसे पहले मैंने क्या करा, ड्रॉप शिपिंग करा। प्रोडक्ट किसी से लेके ड्रॉप शिप करता था, ड्रॉप मार्केटिंग करता था उनके लिए, इन अ वे उनके लिए मार्केटिंग करता था। तो करते करते फिर मैं होलसेल बना, जो मैंने अच्छी अच्छी क्वांटिटी में रखला, लेबल चेंज करा, फिर देते क्या, फिर होलसेल करते करते फिर मैं मैन्युफैक्चर बना। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं मैन्युफैक्चर बनाना तो उस टाइम पे मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। तो आज यही मैं सारी चीज आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे बड़ा जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है मशीनरी कितनी चाहिए होगी और मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मैं कपड़ों के एंगल से बताऊंगा। हो सकता है अगर आप कुशन कवर बना रहे हो तो कुशन कवर के सोचेगा, अगर आप कुछ और बना रहे हो तो हिसाब से उसका रेशियो देख लेना। सबसे पहले जो हमारे इसमें कपड़ों के इसमें आती है वो आती है कि आपको 4 मशीन तो चाहिए 4 मशीन चाहिए, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस मशीन में भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक क्या आप रेंट पे ले लो और दूसरा आप उसको खरीद लो। जो मैंने आंकड़े निकाले हैं, अगर मैं इसको रेंट पे लेता हूं तो 1800 से 2200 रुपए की एवरेज आती है एक मशीन की। 4 मशीन से शुरू कर सकते हो अपना काम, ठीक है, जो तुम्हारी ओवरलॉक इंटरलॉक वाली। तो अगर ये 4 मशीन है हमारी तो एवरेज में पकड़ लेता हूँ 2000 रुपए, ठीक है। और आपने 5 मशीन रख ली, बोला थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, थोड़े एक और क्वालिटी देंगे, तो आपके 2000 इंटू 5 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए तो आपका मशीनरी का है तो रेंट पे ले लो या दूसरी चीज आप खरीद लो। एक मशीनरी एवरेज आती है 60 से 70,000 रुपए की, मतलब 50 से 70,000 रुपए के आसपास आती है। तो मैं 60,000 रुपए से एवरेज ले लेता हूँ। तो 60,000 इंटू 5 3 लाख, या तो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लो, या तो फिर आप 2,000 रुपए का मशीनरी का रेंट है, आपने 5 मशीन लगाई तो 10,000 रुपए रख लो, या तो साल के 1,20,000 चले जाएंगे, या लाइफ टाइम के लिए 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लो। तो ये आपके ऊपर है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि रेंट पे लें या खरीद लें। बहुत से लोग रेंट पे भी लेते हैं और खरीदते भी हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं खरीद लेते हैं। उसका जो कंक्लूजन है वो आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, फैब्रिक और रॉ मटेरियल, या फैब्रिक और रॉ मटेरियल कैसा लें, क्योंकि समझो मेरी बात को, आपने मटेरियल ले लिया, कुछ भी ले लिया। जैसे मुझे शर्ट की फैक्ट्री लगानी है तो शर्ट के लिए क्या चाहिए, मुझे एक रेडी फैब्रिक चाहिए, प्रिंटेड फैब्रिक चाहिए, प्रिंटेड फैब्रिक में बटन चाहिए, प्रिंटेड बटन चाहिए या डाइड बटन चाहिए। उसके अलावा मेरे को सारे इसके पिन्स चाहिए, पैकिंग का मटेरियल चाहिए, लेबल चाहिए, सब कुछ चाहिए और मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो मुझे अब ये देखना है कौन सा मटेरियल ट्रेंडिंग है, कौन सा मटेरियल आज ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। क्या पता है 2 साल बाद डिजाइन अच्छा ना हो तो कितना लूं, 10 किलो लूं, 20 किलो लूं, या ऐसे 1 लाख डिजाइन आते हैं तो 1 लाख डिजाइन से क्या 1-1 किलो 5-5 किलो ले लूं तो इससे बर्बाद हो जाऊंगा। तो आपको अपना कॉम्बिनेशन समझना होगा, ये बहुत जरूरी है। ये कोई भी इंडस्ट्री में, अगर ये पानी की बोतल भी है, इसका मोल्ड भी है, तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा मोल्ड कितना चलेगा। आज ये वाला हो सकता है चल रहा हो, क्या पता आगे ना चले। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो रॉ मटेरियल है ना उसमें आप कैसे ले सकते हो रॉ मटेरियल। अब इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक क्या होता है कि भैया ये वाला कपड़ा सपोज है, ये चलाएंगे फैब्रिक, ठीक है, मैंने इसका 20 किलो 30 किलो ले लिया, 400 रुपए के हिसाब से ले लिया, तो 12,000-15,000 का माल है, वो डेड स्टॉक ही रह गया। डेड स्टॉक होते 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 वो ढीक बनती गई, उसके चूहे कतरना शुरू कर दिया और वहां से पूरा हो गया नुकसान। एक बार चूहे कतर ले तो वो फैब्रिक बिकता भी नहीं है, या तो फैब्रिक टू फैब्रिक बिक जाता है, अगर वो भी नहीं तो बिकता ही नहीं है। तो ये आपको जानना जरूरी है, ये आपको मानना जरूरी है कि भैया डेड स्टॉक रखें या कौन सा स्टॉक रखें। तीसरा पॉइंट वो है आपके वर्कर्स और लेबर्स। अब देखो इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक होते हैं पर पीस वाले, जैसे हमारे शर्ट्स, टी शर्ट्स, जाके जितने कपड़ों की इंडस्ट्री में उसमें पर पीस वाले भी आते हैं,
और एक होते हैं फिक्स सैलरी वाले भी। अगर आपको मालूम है कि यार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तो आप उसको रख लो भैया फिक्स सैलरी पे। अगर आपको मालूम है भैया अब कोविड है, कभी कुछ है, कभी क्या है, तो आपको उसको रख लो पर पीस में। पर पर पीस में नुकसान ये है, पर पीस में एवरेज कॉस्टिंग आती है 30 से 40 रुपए पर पीस बनाने की। तो समझ लो अगर 10 पीस भी एक बने तो आपके 400 रुपए निकल गए। ठीक है, एक लेबर ने आपके 10 पीस तो मिनिमम तो होता है, साथ में अगर थोड़े वेरिएशन वाले भी हो जाए तो 15-20 पीस तो निकाल देता है पर बंदा। ठीक है, अगर आपने 4 बंदे रख लिए तो 4 का कर लो। जैसे अगर मैंने 30 रुपए रखा टी शर्ट बनाई का, तो वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सोच लो अगर 1500 हो गए तो 4,500 रुपए हो गए पर बंदे के, और पर बंदे के 4,500 हो गए तो महीना हो गया 15,000। वही आप उसको 12,000 की सैलरी पे रख सकते हो। तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा कि क्या मेरी सेल्स आएगी, क्या मेरी सेल्स नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, और ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। जो अपने लेबर्स को मैनेज नहीं कर पाता वो कुछ नहीं कर पाता। जो अपने वर्कफोर्स या अपने लोग उनको मैनेज नहीं कर पाता वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए लोग एक सुपरवाइजर रखते हैं। सुपरवाइजर की उसको फिक्स कॉस्ट पे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सुपरवाइज करता है। एक सुपरवाइजर सबसे ज्यादा जरूरी है फैक्ट्री में। जिस फैक्ट्री में सुपरवाइजर नहीं है ना, वो गेम से गया। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं उनको सुपरवाइजर बना देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, वो मैंने भी की थी और बहुत मोटा नुकसान खाया था मैंने। तो मेक श्योर करो कि एक सुपरवाइजर रखो, या तो फिर खुद ही सुपरवाइज करो या सुपरवाइजर रखो। ठीक है, ये नहीं कि किसी को एक ही बंदे को बोल दिया भाई अब से तो टीम लीडर। टीम लीडर ऐसी चीज कुछ नहीं होती फैक्ट्री में, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंड या रेंट। अब इसका क्या है भैया, देखो फैक्ट्री के लिए मशीन ले ली, कपड़ा ले लिया, लेबर आ गई, अब जमीन तो चाहिए ना यार। अब जमीन आपको कैसी चाहिए? अगर आप लोगे तो एक्सटीरियर में लोगे, अब एक्सटीरियर में ले लिया। अब जैसे मैंने सपोज गाजियाबाद एंड में, या तो मैंने दिल्ली के एंड में, अगर मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, मैंने दिल्ली के एंड में ले लिया कहीं भी, मतलब ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है। या मैंने ऐसी जगह ले लिया जहां पर लेबर्स का आने जाना मुश्किल है, जहां पर रॉ मटेरियल आने जाना मुश्किल है, तो मेरे लिए नुकसान है। या दिल्ली के बिल्कुल हब में ले लिया, अगर चांदनी चौक में ले लिया, या मैंने सदर बाजार की तरफ ले लिया, उधर इतना रेंट है कि मुझे फैक्ट्री मार डालेगी, तो मैं उसमें कर नहीं सकता। तो आपको उस हिसाब से सोच के रखना है कि कहां पर कैसा रख सकते हो, अगर कहां पर कितना अच्छा है और कहां पर कितना, मतलब आपको ये भी देखना है ट्रांसपोर्ट से भी पास होनी चाहिए, होलसेलर से भी पास होनी चाहिए, साथ में आपके लेबर से भी पास होनी चाहिए और रॉ मटेरियल से भी पास होनी चाहिए। इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको उस हिसाब से पूरा सोच विचार करके रखना पड़ेगा। और आखिरी जो प्रॉब्लम आती है या डिफिकल्टी आती है वो है कि भैया बिजनेस कहां से लाए। आपने जमीन ले ली, आपने कपड़े ले लिए, फैब्रिक ले लिया, सॉरी, या रॉ मटेरियल ले लिया, आपने मशीनरी रख ली, आपने लेबर्स रख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ऑर्डर कहां से लेंगे? तो ऑर्डर लाने के बहुत सारे मीडियम होते हैं कि भैया रीसेलर से जुड़ो, होलसेलर से जुड़ो, डीलरशिप से बांधो, क्या क्या उसके भी कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। तो अब यहां तक तो ये सारी हमने डिस्कस कर ली प्रॉब्लम। पार्ट ए में हमने सारी डिस्कस कर ली प्रॉब्लम। अब पार्ट बी में मेन हम करेंगे वो करेंगे कैसे हमने इसको रिजॉल्व किया। अब मैं सबसे पहले आ जाता हूं कि भैया मैंने फैब्रिक, सबसे पहले मैंने इसमें बताया था कि भैया आपकी फैब्रिक की कितना रखना है, डेड स्टॉक रखना है, या ये वाला फैब्रिक चलेगा नहीं चलेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि ये जो मैं स्पोर्ट्स वेयर में करूंगा, अब स्पोर्ट्स वेयर में विजन प्लेस 7 मेरी बनी हुई, तो स्पोर्ट्स वेयर में करूंगा। क्यों स्पोर्ट्स वेयर में करूंगा? अगर मैं स्पोर्ट्स वेयर में कर रहा हूं ना, तो उसमें क्या, मैं व्हाइट कपड़ा लाता हूं, ठीक है, टी शर्ट के लिए व्हाइट, क्योंकि वो पूरी प्रिंट होती है, पूरी सब्लिमेशन होती है फ्रंट बैक। तो इनिशियली मैंने क्या किया था, अब तो मैं कॉटन में भी आ गया, ऑर्गेनिक कॉटन में भी आ गया, सब में आ गया, तो मेरे धीरे धीरे पैसा जम गया। लेकिन मैंने इनिशियली क्या किया था, मैंने बहुत छोटा एक प्रोडक्ट से शुरू किया था। उसमें मैंने 2 फैब्रिक रखा था, एक माइक्रो पीपी और एक डॉटनेट। ये ड्राई फिट के फैब्रिक होते हैं, माइक्रो पीपी और डॉटनेट। तो उसमें क्या है, कस्टमर को माइक्रो पीपी चाहिए, स्मूथ फैब्रिक चाहिए, डॉटनेट चाहिए, ब्रीदेबल फैब्रिक चाहिए। तो उससे आप सब्लिमेशन करो, फ्रंट बैक प्रिंट कराओ और उसको दे दो। तो एक अगर आप 20 किलो या 50 किलो के रोल भी लाकर रख लोगे व्हाइट में, वो प्रिंट ही होने। और लोअर के लिए मैंने क्रिकेट के लोअर हो गए, तो उसके लिए मैंने रखा था ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये 3 कलर ही रखे थे, क्योंकि मुझे मालूम है या तो ऑफ व्हाइट कलर चलता है टेस्ट मैच वाला, या तो 2 कलर चलता है, ब्लैक या ब्लू। उसमें ऊपर टी शर्ट जैसी भी होगी उसकी स्लीव में पट्टी वट्टी डाल के कर देंगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले ये जो सॉल्व किया था, मैंने ये सॉल्व किया था कि अगर मैं यहाँ फैक्ट्री डाल रहा हूँ तो मैं मटेरियल अपना डेड स्टॉक नहीं होने दूंगा। दूसरी मैंने चीज रखी थी कि आप मशीन को रेंट पे लो या मैं खरीद लूं। तो मैंने डिसीजन लिया था यार खरीदने का, क्योंकि देखो अगर मैं 3 लाख का लोन भी उठाता हूँ ना, तो मेरी एवरेज पड़ रही है साल की 30,000 रुपए महीना, ठीक है। और 30,000 का बिजनेस तो मैं निकाल ही सकता हूं। अगर नहीं भी निकाल सकता तो 30,000 की ईएमआई में दे सकता हूं, क्योंकि मेरा होलसेलर और रीसेलर मॉडल से मेरे इतना सेव हो गया था कि मैं हर महीने दे सकता था 30,000 रुपए, ठीक है। लेकिन 12% टैक्स पर, तो मेरे मतलब 3 लाख में मेरे 37,000 के आसपास बन रहे थे। मतलब अगर पर्सनल टैक्स भी लेते तो 11, 3,30,000 के आसपास भी पड़ा था। लेकिन मैं 1 साल की या 2 साल की उसको बना सकता था। लेकिन मैंने क्या करा, 1 साल में बना दिया कि भैया 1 साल का लेके ये 5 मशीन के 3-3.5 लाख रुपए का कुछ हुआ था, थोड़ी सी 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 2 लाख रुपए का मैंने लोन लेके कर लिया था। तो ये मेरा ओवर पीरियड जो रेंट पे जा रहा था
10,000 15,000 वो मेरा ईएमआई में चल गया 20,000 25,000। तो ज्यादा मालूम नहीं पड़ा, थोड़ा खर्चे कम करे अपना, थोड़ा सा वो देखा कि भैया अब ये 4-5 महीने 6 महीने ज्यादा इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो वो करके मैंने बिजनेस को कर दिया अपना सेटअप। तो उस वजह से मैंने क्या करा, खरीद ली मशीन। तो आप भी ये करो कि अगर आप उसका लोन लेके वो करके कर सकते हो तो अच्छा है। देखो बहुत बड़ी मशीन होती है, जैसे हमारी इंटरलॉकिंग मैट हो गई, योगा मैट हो गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करोड़ों की मशीन होती है, तो वो तो रेंट पे ले लो, ठीक है, वो रेंट पे लेना एकदम जायज है। लेकिन जो मशीनरी है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपको लग रहा है कि भैया 2 साल में रिकवर हो जाएगा पैसा, अगर आप कैलकुलेट कर 2 साल में रिकवर हो जाएगा पैसा, तो वो मशीनरी खरीद लो। तीसरी चीज वो होती है आपकी जमीन, या तो रेंट पे लो या तो खरीद लो। यही 2 ऑप्शन थे, लैंड पे या मॉर्गेज पे ले लो, या तो फिर रेंट पे ले लो या खरीद लो। अब इसके लिए मैंने एक दिमाग चलाया, मैंने क्या किया, पार्टनरशिप में ले लिया एक भैया के साथ, एक दोस्त के साथ, ठीक है। तो उसको क्या बोला कि भैया आपकी जमीन है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, तो मैंने बोला आपके यहाँ पर एक सेटअप लगा लेते हैं। उसमें क्या था, ट्रांसपोर्ट से भी पास था, लेबर चौक से भी पास था, रॉ मटेरियल भी आ जाते थे, गांधीनगर से पास था, सब कुछ पास था, तो वो ले सकते थे। तो मैंने क्या बोला, भैया आपके यहाँ पर ले लेंगे हम जगह, आपकी जगह हो जाएगी और आप भी ये काम कर ही रहो, देखो मैं मशीन भी लगा देता हूँ, जो ऑर्डर आए आप अपना मेरी मशीन में कर लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं, टाइम टू टाइम मशीन अपडेट कर दूंगा, कपड़ा भी दे दूंगा, कपड़ा भी आप मेरा यूज कर लेना, जो किलो में कपड़ा हो वो काट लेंगे, उसका हिसाब कर लेंगे। तो उसमें ठीक है, मेरा जगह आपकी हो जाएगी, ताकि मेरा रेंट से मैं बच जाऊंगा और आप भी बच जाओगे। तो उसमें चलो ठीक है, सेटअप वेटअप सब कुछ करके दे दिया और हमने कर लिया। तो अब मानोगे नहीं, अब मेरे साथ रेंट की टेंशन ही नहीं है, और उसका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। अब हम पार्टनरशिप, इन वे हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, जो वो अपना ऑर्डर लाता होता ही, और जो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ वो हो जाता है। तो इन वे वो पार्टनरशिप ही हो गई। तो उसको पार्टनरशिप बोल लो या सिनर्जी मॉडल बोल लो, जब चाहे मैं अपनी मशीन हटा के जा भी सकता हूँ, जब चाहे वो अपनी मशीन लगा भी सकता है, लेकिन दोनों को टेंशन में पड़ना नहीं है। मेरी मशीन भी, उसकी जमीन है, आराम से चल रहा है काम, ठीक है। 2016 से चल रहा है, 2017 या 18 से धीरे धीरे मशीन लगाना शुरू की थी, तो 4-5 साल से चल रहा है, तो सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है अभी तक। तो बाकी अगर चाहिए तो अपनी जमीन खरीद के भी कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं, वो अलग चीज है। तो यार यही समझना जरूरी है, आपको यही जानना जरूरी है कि यार यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सर पर ओवरहेड कॉस्ट ना हो। मैंने क्या करा, मशीन नहीं खरीद ली, टेंशन खत्म। मैंने क्या करा, लैंड में पार्टनरशिप कर ली, टेंशन खत्म। मैंने क्या करा, रॉ मटेरियल ऐसे रखे जो मेरा हाथ यूज हो जाए, तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। इसलिए मैं अब एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हूँ। हर महीने कम से कम हमारा इतना प्रॉफिट हो जाता है, अगर अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि हमें हर महीने हमारा सिर्फ कॉर्पोरेट ऑर्डर से, गवर्नमेंट टेंडर भी नहीं बोलूंगा, एक नॉर्मल रिटेल ऑर्डर से 20 पीस 50 पीस 60 पीस 100 पीस ऐसे ऑर्डर से हमारा महीना खर्चा चल लेता है, इन्वेस्टमेंट हो जाए, सब कुछ होता है। जो गवर्नमेंट टेंडर से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इससे जो पेमेंट आती है, वो अलग इन्वेस्टमेंट है, उसको मैं अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो एनीवेज वो सब तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। आखिरी चीज है कि भैया टाई अप, कैसे हम होलसेलर्स लाएं, कैसे हम रिटेलर्स लाएं, कैसे हम डीलर्स लाएं, कैसे करें। उसके लिए मेरे पास 32,000 ओवर अ पीरियड मेरे पास 32,000 का डेटा बन गया है। अब यही डेटा मुझे ऑर्डर लाते रहता है, यही डेटा मुझे करते रहता है। मेरे को और ऑर्डर, मतलब और नए फ्रेश ऑर्डर की जरूरत भी नहीं है, फ्रेश इंक्वायरियों की भी जरूरत नहीं है। ये मेरा अभी ओवर अपडेट चल रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये बर्नआउट होगा, लेकिन इसलिए मेरा और भी पैकेजेस है, सब कुछ है, लेकिन यार मेरा अभी इनिशियली ये मामला सेट है। तो ये आपका जरूरी है कि आप एक राइट डायरेक्शन में करो। आप रीसेलर्स कैसे ला सकते हो, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे कर सकते हो, उसका मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। जो कोर्स है उसमें मैंने बताया हुआ कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जो मैं फैक्ट्री बनाऊ ना, उससे पहले मैं ये सभी करता था, जीरो इन्वेस्टमेंट से कर रहा था, और ये आप भी कर सकते हो। अपना डेटा बना सकते हो। देखो अगर मैं अपना डेटा भी उठा के दे दूंगा ना, तब भी आप ऑर्डर कन्वर्ट ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे बॉन्डिंग अलग है, मेरा उनसे कैलकुलेशन अलग है, मेरा उनसे रेट अलग है। तो आपको अपना एक ई कॉमर्स करना है, अपना कस्टमाइजेशन करना है और अपनी ड्रॉप शिपिंग करनी है। कोशिश करो कपड़ों से कर लो, कपड़ों में अच्छा पैसा है, अगर कपड़े नहीं तो कोई भी चीज से करो। वो कोर्स सबके लिए यूनिवर्सल है, और उसमें मैं बताता हूँ कैसे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कैसे आप रीसेलर ला सकते हो, कैसे आप डीलर ला सकते हो, कैसे आप कस्टमर ला सकते हो ई कॉमर्स से, और इंस्टाग्राम पे आप कैसे एक अच्छी कम्युनिटी में सेल कर सकते हो। तो वो प्लीज अगर अच्छा लगे तो हमारा कोर्स यहाँ पर आ रहा होगा, कोर्स को देख लेना, हमारे वेबिनार में आ जाना, या मुझसे अगर पर्सनली 1-to-1 बात करनी है 1-to-1 कर लेना, समझ लेना, कम्युनिटी में आ जाना। तो आज के लिए इतना ही, यही बताना था कि फैक्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या उसका सोल्यूशन था। आई जेन्युइनली होप आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।